हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. जी माता जी आप कुछ कह रही हैं? बोलिए, मैं साउंड बंद कर देता हूँ जी। जय श्री राम, प्रणाम। सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए कर रही थी, अब सुनाई दे गया। अच्छा, ये जो संगीत बज रहा था वो आप तक नहीं पहुंच रही थी? नहीं पहुंच रहा था, अभी अभी पहुंचा है तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी आवाज पहुंच रही है, संगीत तो मैंने धीमा कर दिया है। आप पहुंच गया, आप पहुंच गया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. गुरु जी तो आ गए हैं, महापात्रा सर अभी आए तो जैसा निर्देश हो, समय तो हो गया है। जय श्री राम, प्रणाम। सत्र आरंभ करने के लिए गुरु जी मार्गदर्शन कुछ की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, जय श्री राधे। गुरु जी अभी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके बाद ही केशव जी तो उपक्रम करेंगे ही। गुरु जी ठीक, जुड़ जाएंगे, अभी अभी जुड़ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है। जी जी, सादर प्रणाम। जय सिया राम। हम लोग सत्र आरंभ की तरफ हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय केशव जी उपस्थित हैं। जय सिया राम, प्रणाम करते हुए आपको मंगलाचरण के लिए विनय करते हैं। जय सिया राम जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमो नमो केशव जी की जय हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, निरंतर वंदनीय गुरुदेव के परम पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूं और इस
ऑनलाइन मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों, वैष्णव भक्तजनों, माताओं, बहनों, सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और हमारे संयोजक आयोजक महोदय मिश्रा जी को भी प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि वे हम जैसे अकिंचन को भी जिस तरह मूकम करोति वाचालम, वो मूक को भी बोलने योग्य समझकर अवसर दे देते हैं। तो हम उस अवसर का लाभ उठाकर अपनी ओर से भगवान के चरणों में अपने शब्द पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि कल गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल न होने पर भी गुरुदेव ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमें पितामह भीष्म की एकादश स्तुति के अंतिम पद्य का और अर्थ का बोध करवाया। साथ ही साथ सूत जी के द्वारा कहे गए 2 श्लोक 43 और 44वें श्लोक का हमें बोध करवाया। तो गुरुजी ने कल हमें बताया कि हे भीष्म कह रहे हैं कि प्रभु, मैं तो आपको युद्ध से पहले से भी पार्थ सारथी रूप ही आपका मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में विराजमान है। इसीलिए मैं आपके चतुर्भुज रूप को अपने अंदर प्रवेश नहीं दिला पा रहा हूं और मैं उस पार्थ सारथी रूप में ही अपने आप को पूर्णतया समर्पित करना चाहता हूं और उसी का ध्यान करते हुए मैं अपना सर्वस्व, अपना मन, वचन, वाणी और सभी वृत्तियों को, इंद्रियों को उसी में समेट देना चाहता हूं। और इसी क्रम में गुरुजी ने बताया कि जिस प्रकार से वो अग्नि एक ही है और स्थान भेद से, उस वस्तु भेद से, छोटी वस्तु होगी तो वो थोड़ी अग्नि दिखेगी और बृहत वस्तु होगी तो बृहत अग्नि होगी, यद्यपि अग्नि एक ही है। उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश, सूर्य की तेज की किरणें, वो सब एक ही हैं, लेकिन हम कभी मध्याह्न में रास्ते में जा रहे हैं और हम देखते हैं हमारे माथे पर अगर सूर्य की किरणों की गर्मी, ऊष्मा पहुंच रही है तो हम कहेंगे मेरे माथे पर ही सूर्य है। और यद्यपि सूर्य तो समान रूप से सभी जगह है, दृष्टि भेद से, हमारे चिंतन भेद से हम उसको अलग अलग समझने लगते हैं। और गुरुजी ने कहा कि भीष्म जी कह रहे हैं कि अब मेरी भेद बुद्धि समाप्त हो गई है। आपको कोई प्रभु रूप में ध्याता है, कोई आपको सख्य रूप में आपका ध्यान करता है, कोई वत्स के रूप में नंद बाबा, यशोदा मैया ध्यान करते हैं, कोई आपको अपने परम प्रिय कांत के रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन आप सब में उसी भाव में आप उनको प्राप्त हो जाते हैं, जिस भाव से, जिस भावना से आपको जो ध्यान करता है। इसलिए मैं आपके उस पार्थ सारथी रूप को, जिसको निरंतर ध्यान करता आया हूं, आज भी अपने इस अंतिम समय में, अपने इस आपके साथ, आपके रूप में लीन होने के समय में मैं आपके उसी रूप का ध्यान करना चाहता हूं, कर रहा हूं, और आप मुझे उसी रूप में स्वीकार करें। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी मन, वाणी और दृष्टि, जिसकी एक एक वृत्ति की भी सैकड़ों वृत्तियां हैं, जिसके और बहुत सारे रूप हैं, उन सभी को समेट करके उन्होंने, पितामह भीष्म ने उन सबको वृत्तियों को रोक कर सारी वृत्तियां भगवान के चरण कमलों में संबद्ध कर दी और वहीं उन्होंने अपने प्राण वायु को अंदर के अंदर ही समेट लिया, अर्थात भगवान के चरणों में लीन हो गए। और उसके बाद गुरुजी ने हमें बताया कि वो पितामह भीष्म के इस प्रकार से लीन हो जाने पर चहुं ओर सारे पक्षी, सारा वातावरण, सब जीव जंतु इस प्रकार शांत हो गए जैसे दिन के अवसान होने पर सर्वत्र शांति व्याप्त हो जाती है। और उसी क्रम में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर हम ये कहें कि उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई तो ये भागवत सिद्धांत के विरुद्ध होगा, क्योंकि वो तो भगवान के वसु रूप
हो गए, वसु रूप को प्राप्त हो गए, वो तो वसु लोक को चले गए, वो तो भगवान के साक्षात वसुगण बन गए हैं। और अब वो बारंबार जब जब कृष्ण अवतार होगा, जब जब भगवान कृष्ण आएंगे एक ब्रह्मांड में, पुनः दूसरे ब्रह्मांड में, जब जब कृष्ण लीला होगी, तब तब वो भगवान के उस सानिध्य का अनुभव करेंगे। और हम सभी उस भगवान के, ईश्वर के उसी रूप का ध्यान कर रहे हैं, जो हमें जिस रूप से हम उनको ध्यान करते हैं वो उसी रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं हम लोग व्यवधान के कारण पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो गुरुदेव के चरण कमलों में पुनः क्षमा पूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि हमारे व्यवधान, हमारी ये इधर उधर की वृत्ति शांत हो जाए, हम भी भीष्म पितामह भीष्म की तरह संपूर्ण वृत्तियों को एकाग्र करके इस भागवत कथा में अपने आप को लीन कर सकें। अब गुरुदेव के श्री चरणों में विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, हमें अग्रिम पंक्तियों की ओर गुरुजी ले चलें। परम पूज्य गुरुदेव। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायति नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधा विना। राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयितात पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीलपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराङ्निरुपाधिकाङ्नि सुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः। गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च। कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सांख्य सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन विज्ञापन करता हूं। आप सभी की प्रेरणा से, शुभेच्छा से, शुभाशीष से प्रत्यह प्रातः सायं यह महनीय क्षण उपलब्ध होता है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का। जैसे हमारे प्रिय मित्र सुस्निग्ध केशव देव जी अत्यंत भावपूर्ण वाणी से, अत्यंत मधुपूर्ण हृदय से भीष्म जी के हृदय के उद्गार को प्रकाशित करते हुए हम सभी के श्रोत्रेंद्रिय को परम आह्लादित कर दिए। पितामह भीष्म जी की जो अंतर्निहित भावना है, अंतर हृदय के जो गभीर परिप्रकाश है, उसको सार संक्षिप्त मधुमय शब्दों से अभिव्यक्त करने से मैं केशव देव जी को अपनी ओर से और समस्त श्रोतृ मंडली की ओर से कृतज्ञता का निवेदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करना चाहता। जैसे पितामह भीष्म जी की स्तुति पूर्णता को प्राप्त होती है, एकादश श्लोक की स्तुति की पूर्णता जब हो जाती है तो पितामह भीष्म जी अपनी मनोवाणी और समस्त वृत्तियों को समेट लेते हैं। विभिन्न विषय से तो ये संयत थे ही, फिर भी औपचारिकता से मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी मन से, वाणी से, दृष्टि से और इन सब की समस्त वृत्तियों से मन को संयत करके अपने हृदयस्थ पार्थ सारथी रूप में चित्त को प्रविष्ट करके ये शरीर को छोड़ देते हैं। अंतश्वास उपारमत, श्वास को अंतर ही लीन कर देते और समस्त ऋषिगण, मुनिगण, देवगण, राजवृंद ये सोचे कि भीष्म तो ब्रह्मलीन हो गए हैं और ये उनकी कोलाहल बंद हो जाता है। जैसे संध्या काल प्राप्त होने पर समस्त पक्षियों की कलरव शांत हो जाती, सूर्य को या दिन को अस्त हुए समझकर। तो साधारण लोग तो समझते हैं कि पितामह भीष्म जी ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो गई, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गई। लेकिन पितामह भीष्म जी की जो स्तुति है, चाहे महाभारत की भी हो, चाहे श्रीमद् भागवत की हो, उससे उनके श्री कृष्ण चरण में अत्यंत आसक्ति का, अत्यंत प्रेम का ही संसूचन होता है। इसलिए पितामह भीष्म जी को सायुज्य मुक्ति मिली
ये व्याख्यान भागवत सिद्धांत विरुद्ध होने से श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं सायुज्य प्राप्ति तो न व्याख्या किया, क्योंकि अंते जा मति ही सा गति ही, अंतिम मति के अनुसार ही गति प्राप्त होती है। तो पितामह भीष्म जी अंतिम श्लोकों में, अंतिम स्तुति में यही व्यक्त किए हैं कि मुझे विजय रथ कुटुंब जो पार्थ सारथी धृत हयरश्मिनी श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मेरी रति हो। अतः पितामह भीष्म जी भगवान के अप्रकट प्रकाश में उन्हीं की लीला को, पार्थ सारथ्य लीला को ही प्राप्त हुए हैं। ये भागवत रस तत्वज्ञ, भागवत मर्मज्ञ सुधियों का अनुभव है, अपने हृदय के परिप्रकाश है। तो एक बार मैं भीष्म स्तुति को, एक बार एकादश श्लोकी स्तुति को एक बार आवृत्ति करके पुनः आगामी विषय में प्रवेश करना चाहता हूँ। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनौ तमालवर्णौ रविकर गौरवराम्बरं दधाने, त्रिभुवन कमनौ तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्जलंकृताशे मम निशित शरीर विभिद्यमानो त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, हितवती पार्थ सखे, हितवती परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहृत व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य, व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मो विद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः हितविशिखहतो विशीर्णदंश ह्यतज परिप्लुता तताइनो मे प्रसभमभिससार मद्बधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द, सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आततोत्री धृतहयरश्मिनी तत्स्ये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व
मुनिगण नृपवर्य संकुलेत सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा मम दृशिगोचर एषा विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितो मात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः श्रुतोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य शोन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवबाधिता शशंसुसाधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। जब पितामह भीष्म जी श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में अपने मन के अंतर्लीन हो जाते हैं, अपने प्राण को अंतर्लीन कर देते हैं, तब उनको परम गति प्राप्त हुई है ये देख करके तत्र दुंदुभयोर नेदुर देव मानव बाधिता, देवताओं के स्वर्ग में दुंदुभि वाद्य नगाड़े बजने लगे और लोक में भी बड़ जो राजा वृंद है और जो उपस्थित है वे भी हर्ष से भगवत धाम को प्राप्त होने वाले पितामह भीष्म जी की इस ऊर्ध्वगति को देख करके अपने आप लोगों में नई दिव्य वाद्यों की ध्वनि हुई। देव मानव बाधिता दुंदुभयः नेदु सशंसुसाधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पृष्टय। राजाओं के बीच में जो गुणग्राही थे, जो साधु वृंद है, अत्यंत उत्तम राजा है, ये पितामह भीष्म जी की उत्तम गति की उन लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। और खात पेतु पुष्पवृष्टय, आकाश से स्वर्ग के नंदन वन से कल्प वृक्षों से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। इधर स्वयंपाद इस श्लोक की टीका में यही कहते हैं कि स्वर्ग से जब पुष्पवृष्टि होने लगी तब जय जय ध्वनि से ये संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त होने लग गई। तो श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं कि तस्य भीष्मस्य निर्जाण समय खात आकाशात भीष्म मूर्धनेति शेष। पितामह भीष्म जी के मस्तक पर श्री विग्रह पर पुष्पों की झड़ी लग गई। आकाश से निपतित सुगंधित पुष्पों से पितामह भीष्म जी के शरीर पूर्ण हो गया। उन पुष्पों की खुशबू से, सुगंधि से चतुर्दिशाएं भर गई। खात पेतु पुष्पवृष्टयः, कहते हैं साधवो राज्ञाम, राज्ञाम साधव। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं राज्ञाम मध्ये साधव अनसूयव,
राजाओं के बीच में भी जो अनसू राजा थे, निर्मत्सर ईर्ष्या रहित राजा लोग थे, वे तो गदगद होकर भीष्म जी की प्रशंसा में लग गए। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि, निर्हरण कहते हैं अंतिम संस्कार को, शरीर संस्कार को। तो निर्हरणादीनि संपरे तस्य मृतस्य निर्हरणादीनि शव संस्कार पुरस्सराणि कर्माणि। इसमें श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं निर्हरणादीनि दाह संस्कार आदीनि संपरे तस्य सम्यक परे तस्य मुक्तस्य अपि। यद्यपि पितामह भीष्म जी मुक्त हो गए, परम मुक्त हो गए, उनके लिए कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। संस्कार इसलिए किया जाता है कि संस्कार करने से मृत व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होती है, उसको कष्ट नहीं होता है, उसको सद्गति की प्राप्ति होती है। तो पितामह भीष्म जैसे परम मुक्त भगवत लीला प्रविष्ट महात्मा के लिए संस्कार की और्ध दैहिक क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोक दृष्टि से लौकिक संस्कार को अव्याहत रखने के लिए राजा युधिष्ठिर उनके अंतिम संस्कार विधिवत करते हैं। युधिष्ठिर कारयित्वा कराते हैं और मुहूर्तम दुखितः अभवत्। कुछ क्षण के लिए, मुहूर्त कहते हैं 2 घड़ी के समय। तो पितामह भीष्म जी अपने पालयिता बचपन में उनकी समस्त पालन परिपोषण तो पितामह भीष्म जी ही किए थे। तो पितामह भीष्म जी से आप्त पुरुष के, संरक्षक के परलोक पधारने से पितामह भीष्म जी जैसे अभिभावक के अभाव में राजा युधिष्ठिर मुहूर्त के लिए दुखित हो जाते। और बाद में पितामह भीष्म जी की ऐसे उत्तम गति हुई है, उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति हुई है, ये सोच करके अपने अंतरात्मा के दुख को, विच्छेद जन्य शोक को परिहार करते हैं। तो इसमें कहते हैं, चक्रवर्ती बात कहते हैं, निर्हरणादीनि संस्कारान संपरे तस्य नित्य पार्षदे भीष्मे वशो प्रवेशात तस्यैव देह त्यागो भगवता दर्शित। यह विचारणीय है। पितामह भीष्म जी तो भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेते हैं, लेकिन महाभारत के अनुसार यह कथा है कि पितामह भीष्म जी 8 वसुओं से एक वसु है। उनको अभिशाप मिला था लोक में जन्म लेने के लिए। तो इसलिए 8 वसुओं में अन्यतम वसु होने से पितामह भीष्म जी शरीर परिहार करने के बाद स्वर्ग में, स्वर्गलोक को जाएंगे, वसु रूप में विराजित होंगे। और ये कहते हैं कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। पार्थ सारथ्य लीला का अनुचिंतन करते हुए पितामह भीष्म जी शरीर परिहार किए तो उन्हें भगवत लीला में प्रवेश मिला। इस द्वंद्व को निराकरण करते हुए, इस समस्या का समाधान करते हुए पितामह भीष्म जी की जो अंतिम स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भीष्मे वशो प्रवेशात, जब भगवान के नित्य पार्षद अवतार लेते हैं उनमें देव गणों का भी प्रवेश होता है। इसे द्वारिका में भगवान के नित्य पार्षद यदुवंशियों के शरीर में भी देवता गणों का प्रवेश था। जिसे प्रद्युम्न तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनमें कामदेव का प्रवेश था। शांब नित्य पार्षद भगवान का है, उनमें कार्तिकेय जी का प्रवेश था। इस तरह समस्त यदुवंशियों में तत्त देवताओं का प्रवेश था। इसी को भगवान जब
पितामह ब्रह्मा जी जब पृथ्वी भाराक्रांत होने पर जब क्षीरसागर तट में भगवान को प्रार्थना करते हैं पृथ्वी के भार हरण के लिए, तो पितामह ब्रह्मा जी भगवान के निर्देश को सुन करके देवताओं को यह आदेश दिए थे, पुरेव पुंसा बधृतो धरा ज्वरो भवद्भिरंशीर यदुषूपजन्यता सजाव दुर्व्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या चपयंश्चरेद भुवि पुरेव पुंसा बधृतो धरा ज्वरो। धरा का जो ज्वर है, पृथ्वी की जो जो पीड़ा है, उसको भगवान तो पहले से ही जानते हैं। ये शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लेकर के पृथ्वी के भार का अपहरण करेंगे। भवद्भिः रंशेर यदुषूपजन्यता, आप सभी देवगण जदुओं में अवतार लीजिए, अर्थात नित्य पार्षद जदुओं के सिर में जदु जादव गणों में देवताओं का अनुप्रवेश है। और जब भगवान विप्रशाप को निमित्त करके प्रभास क्षेत्र में जाकर के जब परस्पर युद्ध करके जादवों का जब शरीर रक्षण होता है, तो वहां पर देवतागण ही पधारते हैं स्वर्ग में। नित्य पार्षद जदुओं का तो, जादव में जो नित्य पार्षद थे उनका तो भगवत धाम प्राप्ति पहले हो चुका था, देवगण ही थे। और देवगणों का भी परस्पर कलह से, विप्रशाप को निमित्त करके जायमान कलह से उन्हीं को ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। यही तात्पर्य है, भगवान के नित्य पार्षदों तो यादवों से पहले ही पृथक होकर के भगवत धाम में अप्रकट प्रकाश में नित्य द्वारिका में पधार चुके थे। केवल देवगण थे यादवों के रूप में, जिनका ही परस्पर कलह होता है और वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पितामह भीष्म जी भी भगवान के नित्य पार्षद है। इसलिए तो यमराज जी जब द्वादश भागवतों की परिगणना करते हैं, उसमें पितामह भीष्म जी के नाम बड़े आदर से लेते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्बयाशतीर्वयम् द्वादशेते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं, ये दूतगण सुनो, हम 12 व्यक्ति ही भागवत धर्म के विशुद्ध तत्व को, जो कि दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय है, बड़े बड़े मुनि ऋषिगण भी भागवत तत्व के स्वरूप को निरूपण करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि भागवत धर्म तो समस्त धर्मों का सार्थक है। भागवत धर्म को प्राप्त करने के लिए अन्य समस्त धर्म है। अगर समस्त धर्म आचरण करने के बाद भी भागवत धर्म में निष्ठा नहीं होती है, भागवती कथा में प्रीति नहीं होती है, तो समस्त धर्मों का आचरण निष्फल हो गया, केवल श्रम मात्र ही सार हुआ। यही कहा गया है, धर्मः सनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पादयेद्रियतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म सुनुष्ठित होने पर भी, अर्थात अत्यंत विधि पूर्वक आचरित होने पर भी, अगर भगवान की कथा में उससे रति या प्रीति नहीं होती है, बहुत धर्म आचरण करने के बावजूद भी अगर भगवान की कथा सुनने में हमारे हृदय पुलकित नहीं होता है, शरीर रोमांचित नहीं होता है, अंतर हृदय में आनंदों की धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो मान लीजिए कि ये धर्मों का आचरण केवल सममात्र हुआ, निरा ही रह गया, व्यर्थ ही रह गया। तो इसलिए भागवत धर्म समस्त धर्मों का सारभूत होने से इसके तत्व निर्णय में बड़ी बड़ी ऋषिगण मुनिगण भी मोहित हो जाते हैं। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतं नवे विदु मुनयो नापि देवा। लेकिन इस दुर्बोध धर्म को भी हम 12 महाजन ही जानते हैं। स्वयंभू
नारद, शंभु, कुमार सनकादि, कपिलद, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और सुखदेव, व्यासकी सुखदेव और वयं अर्थात मैं ही यमराज, ये 12 भागवत है जो कि भागवत धर्म के अभिज्ञ है, भागवत धर्म के तत्ववेत्ता है, भागवत धर्म के रहस्य को जानने वाले। पितामह भीष्म जी के नाम बड़े आदर से लिया गया है। तो पितामह भीष्म जी भगवान के नित्य पार्षद है, लीला प्रविष्ट भक्त है, और ये जब अवतार लेते हैं उनके शरीर में अभिशाप प्राप्त वसु आकर प्रविष्ट होते हैं, और वही वसु ही देवलोक चले जाते हैं भीष्म जी के शरीर छोड़ने से। और पितामह भीष्म जी तो अपने धाम में, भगवत धाम में जाकर के भगवान के जिस ब्रह्मांड में पार्थ सारथी लीला चल रही है उसी में प्रविष्ट होते हैं। अर्थात एक भागवत जब अवतीर्ण होता है, जब भगवान के नित्य पार्षद अवतीर्ण होते हैं, उनमें कई देवता भी प्रविष्ट होते हैं। जैसे नंद यशोदा जी तो भगवान के नित्य पिता माता है, गोलोक से आए हैं, उनमें द्रोण और वसु का प्रवेश होता है। द्रोणो वसुनाम प्रवरः धरया सहभाज्यया, तो नंद जी में वसु प्रवर द्रोणों का प्रवेश है, और यशोदा जी में द्रोण जी की पत्नी धरा का प्रवेश है। सामान्य लोग तो यही जानते हैं कि द्रोण ही अपनी तपस्या से नंद बने, धरा ही यशोदा बने, लेकिन तपस्या का यही बल नहीं है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। भगवान जिनके वात्सल्य रस से अभिभूत होकर अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा श्रुतम स्नेह निबद्धधि नृप हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतम कृत्वा स्वबाटम कृतवत्यथोदयं, इसे कहते कहते सुखदेव जी जिन यशोदा जी की महिमा को कहते कहते अघाते नहीं है, थकते नहीं है, वो तो उन यशोदा जी और नंद बाबा का ये सौभाग्य तपस्या से प्राप्त नहीं है, ये तो भगवान के नित्य पार्षद। लोक दृष्टि से हम यही जानते हैं कि द्रोण और वसु तपस्या करके नंद यशोदा बने हैं। इस तरह चाहे वसुदेव देवकी हो, नंद यशोदा हो, कि कश्यप जी, ये दशरथ जी और माता कौशल्या जी हो, इस भगवान के नित्य पार्षद है। नित्य गोलोक में, नित्य वैकुंठ में, नित्य साकेत में इनकी स्थिति होती है। जब ये अवतार लेते हैं उनमें तपस्या भी किए हुए ऋषिगण या सिद्धगण प्रविष्ट होते हैं, और लौकिक दृष्टि में हम कहते हैं कि इनके पूर्व जन्म में ये थे, लेकिन वस्तुतः ये भगवान के नित्य पार्षद है। ये नहीं कि भगवान को किसी तपस्या के बल से ऐसे प्रेम का, ऐसे प्रीति का लाभ नहीं हो सकता है। इसी तरह पितामह भीष्म जैसे परम भागवत है, भागवत शिरोमणि है, ये केवल वसु मात्र नहीं है, इनके शरीर में वसु का अनुप्रवेश हुआ था। इसलिए साधारण लोग तो साधारण दृष्टि से उनके पूर्व जन्म वसु था, और शरीर त्याग करके वसु रूप में स्वर्ग में ही जाते हैं, यह कहा गया है। क्योंकि यावत चक्रवर्ती पाद कहते हैं संपरेतस्य इति नित्य पार्षदे भीष्मे वसो प्रवेशात् तस्यैव देह त्यागो भगवता दर्शितः यावत अधिकारम अवस्थिति आधिकारिका नाम, ये ब्रह्मसूत्र का सूत्र। जो आधिकारिक देवगण, उनके ज्ञान उत्पन्न होने पर भी जब तक उनको अधिकार मिला है, अधिकार समाप्ति का काल जब तक नहीं आया है, ज्ञान प्राप्त होने पर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है। अपने अधिकार का जो काल है उस काल को ये समाप्त करते हैं पद में रह करके, और अपने अधिकार का जो काल है उसकी समाप्ति होने पर ये अपने ज्ञान के अनुसार, साधना के अनुसार
अपनी गति को लाभ करते। इसलिए वसु जी पितामह भीष्म जी में प्रविष्ट हुए थे और अभिन्नतया वो ही भक्त हैं, फिर भी उनको वसुरूप अधिकार को संभालने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो इति न्यायेन तस्यैव अंशेन वसुत्वे च स्थितिर् भगवल्लोके प्राप्ति। इसलिए पितामह भीष्म जी के शरीर में वसु जो प्रवेश हुए थे वही जाकर के अंश में स्वर्गलोक में वसु के जो दायित्व है, अष्ट वसुओं के रूप में जो वसु थे उनके दायित्व को संभालते हैं। और जो पितामह भीष्म जी तो भगवत लोक में पहुंचते हैं। तो पितामह भीष्म जी एक रूप में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान की लीला में प्रविष्ट होते हैं, और एक रूप में वसु होकर के स्वर्ग में जाकर के अपने अधिकार को संभालते हैं। ये व्याख्याकारों का वस्तुतः अभिमत है, यही भागवत सिद्धांत। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवः, संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। तो श्रुत जी भृगुवंशीय शौनक जी को संबोधन करके कहते हैं, भार्गव कि युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म जी के संस्कार करके मुहूर्त के लिए दुखी हो गए थे। तो इसमें कहते हैं संपरेतस्य, अतः सम्यक परं परमेश्वरम इतस्य प्राप्तस्य इति व्याख्येयम्। संपरेत शब्द का एक अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना, ये प्राण परिहार करना, शरीर छोड़ना। लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं भीष्म जी के लिए ऐसे अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं। अब हमें अपनी रुचि के अनुसार, अपने भावना के अनुसार भक्ति अविरोधी करके शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। इसलिए संपरेत का अर्थ है सम्यक परम परमेश्वरम इतस्य प्राप्तस्य। संपरेतस्य सम्यक्तया जो परम नाम परमेश्वरम इतस्य प्राप्तस्य, जो पितामह भीष्म जी सम्यक्तया परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए हैं। इति व्याख्येयम्। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति मुक्ति विशेष प्रतिपादक श्रुते है। श्रुति में ये वचन है तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, जो भगवान के नित्य भक्त होते हैं, मुक्त होते हैं, ये बेरोक तो किसी लोक में जा सकते हैं। न कर्म अभिष्टान गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजा। विद्या और तप समाधि से जो गति मिलती है, किसी कर्म का सामर्थ्य नहीं है। चाहे शुभ कर्म कितना भी प्रबल न हो, लेकिन ये ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी बेरोक तक जाना, ब्रह्मांड के बाहर भी जाना, ये तो कर्म का सामर्थ्य नहीं है। न कर्म अभिष्टाम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपोयोग समाधि भाजाम। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तस्य नाम मुक्तस्य, जो मुक्त हो गए हैं वो तो किसी लोक में अपनी इच्छा से जा सकते हैं। अतः नित्य पार्षदस्य भीष्मस्य तो अप्रकट लीलायां पार्थ सारथी प्राप्ति उक्ता एवं। इसलिए एक अंश में पितामह भीष्म जी वसु रूप में स्वर्गलोक में जाते हैं, लेकिन नित्य पार्षद के रूप में पितामह भीष्म जी पार्थ सारथी लीला में ही प्रविष्ट होते हैं। यह विषय तो पहले ही चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में स्पष्ट कर चुके हैं। विजय रथ कुटुंब आत्मतुत्रे इत्यादि श्लोक की व्याख्या में यह स्पष्ट हो चुका है। अतएव तत्र सोऽन्त श्वास प्राण जस्य तथा भूत सन उपारमत। इसलिए भीष्म जी शरीर छोड़े हैं नहीं कहा गया भागवत में, सोऽन्त श्वास उपारमत, अपने श्वास को अंतर्लीन कर दिए, अंत समाविष्ट कर दिए, अंत स्थित कर दिए गए। अंतः श्वास प्राण यस्य तथा भूत सन
उपारमत, अंतर में प्राण को धारण करके स्थिर हो गई। अर्थात इसका अर्थ कहते हैं प्रकट प्रकाशात उपरतः अभूत। जो प्रकट लीला चल रही थी, प्रकट प्रकाश में, इस ब्रह्मांड में जो इनकी लीला थी उससे उपरत हो गई। और अप्रकट प्रकाश में तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, यही तात्पर्य है। प्रकट प्रकाशात उपरतः अभूत इति इत्यर्थ सम्मतः देहं तत्याज प्राणां तत्याज इत्यादि अनुक्तेश्च। इत्यादि नहीं कहे कि विश्वजी देह छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए, अंतश्वास उपारमत, अपने अंतर में प्राण को लीन कर दिए, अर्थात अंतर लीन हो गए। अर्थात जहां पर भगवान की वो लीला चल रही है तो उसी ब्रह्मांड में ही पहुंच गए, एक रूप में वसु रूप में विराजमान हो गए। और अपने मुख्य स्वरूप में तो भगवान की पार्थ सारथी लीला में ही पितामह भीष्म जी प्रविष्ट होते। इसलिए श्रीमद् भागवत में देहम तत्याज प्राणांग तत्याज यह शब्द नहीं आया, स्वंत श्वास उपारमत। और आगे कहते हैं मुहूर्तं दुखितो भवत, मुहूर्तं दुखित इति लोक व्यवहार रक्षार्थम। पितामह भीष्म जी भगवत धाम को पधारे हैं, भगवत लीला में प्रविष्ट हुए, ये तो परम आनंद की बात में इसमें दुख की क्या बात है। लेकिन लोक व्यवहार रक्षा के लिए राजर्षि युधिष्ठिर पितामह जी के शरीर का संस्कार भी करते हैं और मुहूर्त काल के लिए, 2 घड़ी के लिए दुखित होकर, भाव विह्वलित होकर रोते भी हैं, अपने दुख को व्यक्त भी करते हैं। ये तो लोक व्यवहार का परिरक्षण राजर्षि युधिष्ठिर जैसे महापुरुष भी करते हैं, ये तात्पर्य को बताते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवो युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवतु। तुष्टुवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि, तुष्टुवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि, ततस्ते कृष्ण हृदयः स्वाश्रमान् प्रजयु पुनः। अब समस्त मुनिगण, भारतवर्ष के बड़े बड़े मुनिगण, नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, परशुराम जी इत्यादि बड़े बड़े मुनिगण पितामह भीष्म को अंतिम समय दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए और परम प्रेमी पांडवों से मिलने के लिए पधारे थे। अब ये मुनिगण भी श्री भीष्म जी के स्वधाम गमन के बाद मुनिगण श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। और कैसे? तद गुह्य नाम भी, भगवान के गोपनीय लीला संबंधी नाम से, जिसको श्री श्रीधर स्वामी पाद व्यक्त करते हैं। गुह्य नाम भी वेदोक्ते ही कृष्ण वेद प्रतिपादित गोपनीय नामों से श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और गुह्य नाम विपाद की चक्रवर्ती पाद व्याख्या करते हैं। हे भक्तवत्सल, हे कृष्ण, हे प्रेमाधीन, तो चातुर्याय एव। हे श्री कृष्ण, हे भक्तवत्सल, हे नंदनंदन, हे भक्त प्रेमाधीन, आपके इस चातुर्य को प्रणाम। अर्थात पितामह भीष्म को अंतिम समय दर्शन देने के लिए युधिष्ठिर के हृदय में मोह उत्पन्न कर दिए भगवान। और मोह जब दूर नहीं होता है तो खुद कहते हैं भगवान, चलो पितामह भीष्म जी से उपदेश ग्रहण करने पर तुम्हारा मोह दूर हो सकता है। तो पितामह भीष्म को अंतिम समय में दर्शन देने के लिए भगवान युधिष्ठिर के हृदय में मोह उत्पन्न कराते हैं। और व्यास जैसे महर्षि के उपदेश से, खुद भगवान के उपदेश से भी युधिष्ठिर जी के मोह शांत नहीं होता है। और पितामह भीष्म जी के दर्शन करने से, उनके मुख से उपदेश श्रवण करने से राजर्षि युधिष्ठिर मोह रहित होते हैं। इसलिए कृष्णं च तद गुह्य नाम हो, इसकी व्याख्या में चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, हे प्रेमाधीन इत्यादि नमस्त चातुर्याय इत्यादि इत्यादि नामों से सब मुनिगण
कृष्ण की स्तुति किए और कृष्ण हृदय शास्त्रमान प्रजजु, श्री कृष्ण को ही, श्री भगवान श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण करते हुए अपने अपने आश्रम को गए। कृष्णे हृदय जैसाम ते तथा, अथवा कृष्णे हृदय मनो जैसांग इति वा, श्री कृष्ण में हृदय को धारण करके, श्री कृष्ण में मन को स्थापन करके भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप माधुरी छटा को चिंतन करते करते ऋषिगण अपने आश्रम में लौट जाते हैं। तुष्टुवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रजजुः पुनः। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। इसके बाद राजर्षि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ गजाह्वय को अर्थात हस्तिनापुर को, इनके वंश में हस्ति नामक पूर्व राजा थे जो अपने नाम में पुर बसाए थे जिसका नाम हस्तिनापुर है, इसको गजाह्वय कहते हैं अर्थात हस्तिनापुर। गज है आह्वान में, नाम में जिसका, तो हस्तिनापुर को लौट जाते हैं। राजर्षि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र जी को, तपस्विनी गांधारी को, जो कि दोनों शतपुत्रों के वियोग से अत्यंत दुखित है, उनको समझाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। गजाह्वयम् गज समान नामानम हस्तिनापुरम पितरम धृतराष्ट्रम और तपस्विनीम गांधारीं च शांतयामास। तपस्विनी शब्द का अर्थ कहते हैं श्रीधर स्वामी जी संतापवतीम। तपस शब्द के एक अर्थ तो क्लेश सहन है और एक अर्थ पीड़ा भी है। अब भगवती गांधारी शतपुत्रों के वियोग से अत्यंत पीड़ावती है, अत्यंत संतापवती है, तो संतापवती गांधारी को समझाते हैं, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम्, सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं, गांधारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। अब आगे क्या कहते हैं कि राजर्षि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरा प्राप्त राज्य का, वंश परंपरा से उपलब्ध राज्य का धर्म पूर्वक विधि पूर्वक शासन करने लगे। उनके मन में जो खेद था, मैं इस राज्य के लिए कितने कितने वीरों को, अपने वंश के पिता पितामह भ्रातृगणों का वध किया, ये तो पितामह भीष्म जी से उपदेश प्राप्त करने के ये दुख कुछ शांत हो गया था। इसलिए अब राजर्षि युधिष्ठिर भगवान से अनुमोदन लेकर के, धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर के पितृ पितामहम, पितृ पितामह परंपरा से प्राप्त, पितृ पितामह मह क्रमेण आगतम विभु, विभु नाम सर्वशक्तिमान समर्थ राज्य शासन शक्तिमान, राज्य शासन करने में जिनकी अटूट शक्ति है, ऐसे राजर्षि युधिष्ठिर ऋषि भी हैं, राजा भी हैं। ऐसे युधिष्ठिर धर्मेण राज्यं चकार, धर्मेण नाम धर्म शास्त्रोक्त विधिना धर्मं परिपालयन्, धर्मम न परित्यज्य राज्यम चकार, राज्य पालन करने लगे। तो इसमें और कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर अनुमत अनुज्ञात, राजा युधिष्ठिर अनुमत होकर के, अनुज्ञा को प्राप्त करके
पितृपैतामहम, पितृ पितामह होना चाहिए या पैतृपितामह होना चाहिए, लेकिन इसमें श्री वंशीधर जी कहते हैं अत्र परपद वृद्धि आर्ष, परपद में जो वृद्धि हुई है ये तो आर्ष है, ऋषि सम्मत है, लौकिक व्याकरणानुमत नहीं है। इसमें श्री गिरिधराचार्य जी बाल प्रबोधिनी में कहते हैं कि शांतया मास विनयोक्ति भी तयो संतापम दूरीकृतवान, विनय वचन से धृतराष्ट्र जी के हृदय के दुख को दूर किए। अंतर्जामी प्रेरितेन पित्रा धृतराष्ट्रेण अनुज्ञात वासुदेवेन कृष्णेन अनुमोदितश्च राजा युधिष्ठिरः पितृपैतामहं पित्रादि वंश परंपरा प्राप्तं राज्यं धर्मेण चकार। और भगवत अनुग्रहात् तदा तस्मिन् राज्य निर्वाह का सर्वे गुणाः दोषाभावाश्च प्रादुर्भूता इति सूचनाः विभु इति। विभु शब्द देने का ये तात्पर्य है कि भगवान के अनुग्रह से राजर्षि युधिष्ठिर जो राज्य पालन करते थे उनके राज्य में कहीं भी दोष का अवसर नहीं था, सर्वत्र गुणगण समुन्नति ही परिव्याप्त थी। इस तरह प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय जिसका नाम है युधिष्ठिर राज्य प्रलंभ, इसमें युधिष्ठिर जी के शोक और भगवान का समझाना, पितामह भीष्म जी के पास आना, पितामह भीष्म जी के उपदेश ग्रहण करना, पितामह भीष्म जी की स्तुति और पितामह भीष्म जी के निर्याण, ये समस्त विषय अनुवर्णित है श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंबो नाम 9वां अध्याय। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसमें कि इति सारार्थ दर्शिन्यां हर्षिन्यां भक्त चेतसां प्रथमे 9वां अध्याय संगत शताम। ये सारार्थ दर्शनी टीका जो कि भक्त चित्त हर्षिणी है, उसमें जो साधुओं का सम्मत है, इसमें प्रथम स्कंद में 9वां अध्याय परिपूर्ण होता है। जय जय श्री राधे। तो आप सभी की कृपा होने से पुनः आगामी दिवस में 10वां अध्याय का प्रारंभ होगा। जय जय श्री राधे। राधे राधे नमो नमः। राधे राधे। प्रणाम राधे करते राधे अपनी वाणी राधे को राधे विराम गुरुदेवो दें। नमो नमः। राधे राधे। अगर समस्त भक्तवृंद की जय जय श्री राधे। हरे जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल श्री गुरु जय जय हो देव महाराज की जय। बोल